और बीजेपी के संगठन ऐप के लॉन्चिंग के मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रियंका गांधी के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी लड़कियों को पढ़ाने की बात करती है, लेकिन कांग्रेस बेटियों को लड़ाने की बात कर रही है। और वो तो लड़ाने की बात करते हैं, डिवीजन करो और लड़ाओ। यानी उन बेटियों को भी ये लड़की है तो लड़ सकती है। अरे भारतीय जनता पार्टी तो कहती है लड़की है तो पढ़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बेटी बचाने से लेकर बेटी को पढ़ाने का अभियान चलाया है। मुझे गर्व है मध्य प्रदेश की सरकार पर कि बेटी बचाओ के अभियान के कारण, लाडली लक्ष्मी के कारण 2015 के अंदर जो रेशियो मध्य प्रदेश के अंदर 9 से 12 बेटियां और 1000 बेटे होते थे, आज मध्य प्रदेश के अंदर 958। ये जो रेशियो बदला है, सामाजिक परिवर्तन, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती हैं। वो केवल लड़ाने का काम करते रहे। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि बेटियों को पढ़ने दो, देश के लिए काम करने दो, लड़ने की बात मत करो। इधर प्रदेश में नई आबकारी नीति पर फैसला हो सकता है। कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है और कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगने की बात भी कही जा रही है। इस बैठक में शराब के दाम भी कम करने पर विचार हो सकता है। सारे विषय जो आपने बोले हैं विचारार्थ आए हैं। मेरी मान्यता है संभवतः आज निर्णय होकर कल कैबिनेट की ओर प्रेषित होंगे। इधर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की और बताया कि प्रदेश में कोरोना के 6,900 नए केस सामने आए हैं। ये एक दिन का आंकड़ा है। संक्रमण दर 9.1% पहुंच चुकी है। इसके अलावा उन्होंने दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया और कहा कि दिग्विजय सिंह पॉलिटिकल पाखंड कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने चाइनीज मांझे पर भी चेतावनी दी और मुरैना में गायों के लिए पुलिस के काम की सराहना की। तीसरी वेव आ गई कोरोना की। किसी अस्पताल में दिखे, कहीं अनाज बांटते दिखे गरीबों को। चिट्ठी तो वो कमलनाथ जी को भी लिखते थे, उमंग सिंगार को भी लिखते थे। ये मैं मानता हूं कि ये पॉलिटिकल पाखंड है। सरकार पहले से ही चाइनीज मांझे को बेचने को प्रतिबंध लगा चुकी है और मैं आप लोगों के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में सख्त चेतावनी दे रहा हूं कि चाइनीज मांझा बेचता हुआ मध्य प्रदेश में कोई भी कहीं पाया जाएगा तो उस पर उज्जैन जैसी ही कार्रवाई होगी। अच्छा सराहनीय काम ये पुलिस ने किया है, क्योंकि वो इलाका छतरपुर से ग्वालियर तक का, मुरैना तक का और आगे हम दिल्ली बढ़ते जाते हैं। ये कोल्ड वेव भी चलती है यहाँ पर। और आपने मुरैना की बात की, ग्वालियर की, इन सब जगहों पर ये सराहनीय काम जो हमारे पुलिस वालों, मैं अनुरोध करूंगा उनसे कि ये हम सब जगह पर करके अपने गौ माता का संरक्षण। इधर ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई। अब इस मामले में बुधवार को सुनवाई होनी है। दरअसल पंचायत चुनाव में आरक्षण खत्म करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से पुनर्विचार याचिका दायर की गई। इस पर आज सुनवाई होनी थी, इसे टाल दिया गया। केंद्र सरकार भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत में ओबीसी आरक्षण की सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई अब होगी और इस मामले में अब अगली तारीख 17 जनवरी मुकर्रर की गई है, जब सुनवाई होगी।